तोड़ूंगी। अवधी आबादी इंसाफ की अपील कर रही है और स्वाति मालीवाल बैठी हुई हैं अनशन पर। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा जुड़ रहे हैं। रवि, आप खुद वहां पर मौजूद है जहां पर स्वाति मालीवाल अनशन पर बैठी हुई हैं। आज दूसरा दिन है। स्वाति मालीवाल को कितने लोगों का साथ मिल रहा है और आज उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल सना, बता देना चाहूँगा आपको कि स्वाति मालीवाल जो कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है, आज दूसरा दिन है उनके आमरण अनशन का और साफ तौर पे उनका एक मकसद है कि जगह से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनके जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए। 6 महीने के अंदर जो भी बलात्कारी हैं, रेपिस्ट हैं, उनके लिए सख्त कानून लाया जाए और फांसी की सज़ा सुनिश्चित की जाए। साफ तौर पर शासन प्रशासन ने कल जंतर मंतर से स्वाति मालीवाल को स्थानांतरित किया। उनका कहना था कि वो जगह उनके लिए सही नहीं है और स्वाति मालीवाल का भी साफ तौर पे कहना है कि जगह से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उनका जो मकसद है उसके लिए वो ये लड़ाई लड़ रही हैं और उन्होंने सभी महिलाओं को ये निवेदन किया गया है कि वो राजघाट पर यहाँ पहुँचे। आप ठीक देख सकते हैं कि मेरे पीछे मंच बना हुआ है। इसी मंच पर आपको याद दिलाना चाहूँगा सना कि जब कठुआ रेप केस हुआ था उस दौरान स्वाति मालीवाल ने इसी मंच पर इसी जगह बैठकर आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के कानों में बात गई और सख्त कानून बना। ठीक उसके बाद महिलाओं के साथ लगातार जिस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और देश में बात करें अलग अलग राज्यों में महिलाओं के प्रति काफ़ी शिकायतें, समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और जगह जगह रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार हो रहा है। उसके लिए स्वाति मालीवाल चाहती हैं कि एक बार ऐसा कानून लाया जाए कि जो भी समाज में इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं उन सभी अपराधियों के प्रति एक सख्त कानून लाकर उनको कड़ा जवाब दिया जाए। भूख हड़ताल स्वाति मालीवाल का जारी आज दूसरा दिन है। अगर आज की बात करें तो क्या कोई लीडर उनसे मिलने वाला है और यकीन दहानी कराने वाला है कि हम साथ देंगे और कानूनी कार्रवाई जो होगी वो होगी, आप अनशन तोड़ दें, भूख हड़ताल छोड़ दें? देखिए, आज दूसरा दिन है स्वाति मालीवाल का और जगह भी स्थानांतरित हो चुकी है। पहले जंतर मंतर था, अब राजघाट है। अब देखना ये होगा कि कौन कौन से राजनेता यहाँ पर पहुंचकर स्वाति मालीवाल के इस आमरण अनशन को एक मजबूती देते हैं। हमने देखा था कि पिछली बार भी इस मंच पर तमाम राजनेता यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने इस आमरण अनशन को एक मजबूती दी थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज जब ये दूसरा दिन है स्वाति मालीवाल का आमरण अनशन का, तो आज कितने राजनेता यहाँ पहुँचते हैं और इस मंच पर पहुंचकर अपनी मजबूती देते हैं और कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल की इस मुहिम में एक आगे की जो कार्रवाई रहेगी स्वाति मालीवाल की, क्या वो सख्त कानून की मांग जो कर रही है वो कानून जल्दी से लागू होगा, क्या फांसी जैसी सज़ा इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों के प्रति सुनाई जाती है या नहीं, ये देखना अहम होगा। अब देखना ये भी अहम होगा सना कि ये जो आमरण अनशन है वो कब तक चलता है और शासन प्रशासन कब स्वाति मालीवाल की बात मानती है। सना।